जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मुकेश महेंद्र एजुकेशन पर। और मैं आपका दोस्त महेंद्र सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 12 समाजशास्त्र यानी सोशियोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 है, जिसका नाम है भारतीय समाज एक परिचय। आप सभी के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि भैया सोशियोलॉजी के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताइएगा समाजशास्त्र के। तो बिल्कुल दोस्तों, आज हम प्रमुख जैसे आपके सामने सोशियोलॉजी का यानी समाजशास्त्र का टॉपिक नंबर 1 है, चैप्टर नंबर 1 है, जिसका नाम है भारतीय समाज एक परिचय, और इसके हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, तो आज से हमारी जो है सोशियोलॉजी भी स्टार्ट हो चुकी है। अब इसकी भी रेगुलर क्लासें आएगी। आज हमारा चैप्टर 1 हो गया तो कल चैप्टर 2 आएगा। अब प्रमुख इसमें 10 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ इसी टॉपिक का यानी भारतीय समाज एक परिचय। ठीक है, 10 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आप अच्छे से याद करना और 100% यहाँ से एग्जाम में प्रश्न छपने वाला है। ठीक है, और 100% छपेगा, इसलिए आप सभी इनको अच्छे से याद करें। और साथ ही देखो, सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र की कक्षा 12 की एक सीरीज निकल रही है, सीरीज यानी 15 अक्टूबर के बाद वो आ जाएगी। 15 अक्टूबर के बाद आपको मिल जाएगी, व्हाट्सएप पर मिलेगी PDF के रूप में। उसकी प्राइस है 30 रुपये। ठीक है, तो सोशियोलॉजी के यानी समाजशास्त्र की आप सीरीज खरीदना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर मैसेज हमें कर सकते हैं इन नंबरों पर। समाजशास्त्र, हिंदी साहित्य और अपने हिंदी अनिवार्य, तीनों सब्जेक्ट की जो है सीरीज मिल जाएगी। प्राइस 30 रुपये है तीनों सब्जेक्ट की। ठीक है, आप हमें इन नंबरों पर मैसेज हमें कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम देखते हैं समाजशास्त्र का टॉपिक नंबर 1 है, जिसका नाम है भारतीय समाज एक परिचय, और इसके हम प्रमुख 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, उपनिवेशवाद का क्या अर्थ है। देखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उपनिवेशवाद का क्या अर्थ है। अब देखो, ये परिभाषा आपके सामने ऊपर नजर आ रही है, साथ ही इसके अथवा में भी दे रखी है। दोनों में से जो आपको अच्छी लगे उसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, उपनिवेशवाद की सबसे पहले ऊपर परिभाषा दे रखी है कि किसी शक्तिशाली देश द्वारा, ठीक है, यानी ताकतवर देश द्वारा किसी कमजोर देश पर आर्थिक राजनीतिक दृष्टि से अधिकार कर लेना क्या कहलाता है, उपनिवेशवाद कहलाता है। कोई शक्तिशाली देश है, कोई ताकतवर देश है, यह किसी कमजोर देश पर, ठीक है, किसी कमजोर देश पर अधिकार कर लेता है, तो ये क्या कहलाता है, उपनिवेशवाद कहलाता है। अगर ये परिभाषा आपको याद होती है तो ठीक है, नहीं याद होती तो कोई बात नहीं, इसके अथवा में ये दे रखी है, इसको भी आप याद कर सकते हो। इसमें क्या है, एक राष्ट्र यानी एक देश दूसरे देश को अपने अधीन कर उसका शोषण करता है। ठीक है, एक राष्ट्र क्या है, एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र को, दूसरे देश को अपने अधीन कर, ठीक है, अपने वश में कर उसका शोषण करता है, तो ये क्या कहलाता है, उपनिवेशवाद कहलाता है। तो दोनों में से जो परिभाषा आपको अच्छी लगे उसको याद कर लीजिएगा। और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, दोबारा फिर पूछा जा सकता है, इसको आप अच्छे से याद करें। सभी बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जहाँ भी NCERT सिलेबस लागू है सभी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट ये वीडियो है। चलो, दूसरा क्वेश्चन है, जातिवाद से क्या तात्पर्य। जातिवाद, जातिवाद किसे कहते हैं, जातिवाद का क्या अर्थ है। जातिवाद, देखो, जातिवाद कुछ जातियों द्वारा कुछ अन्य जातियों के प्रति बहिष्कार करना। ठीक है, कुछ जातियों द्वारा अन्य जातियों के प्रति बहिष्कार करना क्या कहलाता है, जातिवाद कहलाता है। ठीक है, तो जातिवाद की परिभाषा आप ये कर सकते हो, ये याद कर सकते हो। ये भी कई बार पूछा गया एग्जाम में, दोबारा फिर पूछा जा सकता है। इसके अलावा प्रमुख तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्या क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद क्या है। राष्ट्रवाद, तो राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है, ठीक है, जिसमें व्यक्ति की जो उच्चतम निष्ठा है वो किसके प्रति समर्पित होती है, राष्ट्र के प्रति समर्पित होती है, राष्ट्रवाद कहलाता है। राष्ट्रवाद का मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं हमारे अंदर यानी राष्ट्र के प्रति भावना, राष्ट्र के प्रति एक समर्पित भावना को हम कह सकते हैं राष्ट्रवाद। तो आपको याद रखना है, जो राष्ट्र के प्रति समर्पित होते हैं वो क्या कहलाता है, राष्ट्रवाद कहलाता है। ये अगर ये परिभाषा आपको याद होती है तो ठीक है, अगर ये नहीं याद होती तो इसके अथवा वाले ये लिख सकते हो। परिभाषा क्या है, राष्ट्रवाद अपने राष्ट्र और उससे संबंधित हर चीज के लिए एक भावपूर्ण प्रतिबद्धता है, यानी कि वह राष्ट्र के लिए कुछ भी कर सकता है। ठीक है, कि भाई उसमें तो राष्ट्र की भावना भरी पड़ी हुई है। राष्ट्रवाद मतलब व्यक्ति की उच्चतम जो निष्ठा है वो राष्ट्र के प्रति क्या होती है, समर्पित होती है। तो ये क्वेश्चन भी मोस्ट है एग्जाम की दृष्टि से, आप इसको अच्छे से याद करें। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, राष्ट्रवाद का जन्मदाता कौन है। राष्ट्रवाद के जन्मदाता, तो याद रखना, राष्ट्रवाद के जन्मदाता है उपनिवेशवाद। जो उपनिवेशवाद है ये प्रमुख राष्ट्रवाद के क्या है, जन्मदाता है। नेक्स्ट, और इसको भी आप अच्छे से याद करें, ब्रिटिश औपनिवेशिक काल में, यानी पहले क्या है कि अंग्रेजों के शासन काल में
भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कोई 2 कारण बताओ। भारत में राष्ट्रवाद के उदय के क्या कारण है? तो पहला कारण तो आप लिख सकते हैं पाश्चात्य शिक्षा पद्धति। पाश्चात्य का मतलब पश्चिमी देशों की, यानी यूरोप के देशों की जो शिक्षा पद्धति है। पहला पॉइंट तो आप लिख सकते हैं भारत में राष्ट्रवाद के उदय का पहला कारण है यानी पाश्चात्य शिक्षा पद्धति, यूरोप की शिक्षा पद्धति। दूसरा पॉइंट इसमें लिख सकते हैं मध्यम वर्ग का उदय। ये 2 कारण आपको लिखने हैं, ये राष्ट्रवाद के प्रमुख कारण हैं। ठीक है, नेक्स्ट छठा क्वेश्चन क्या है? समुदाय से आप क्या समझते हैं? समुदाय, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समुदाय, समुदाय का तात्पर्य व्यक्तियों के किसी भी ऐसे बड़े समूह से होता है। व्यक्तियों का एक तरीके से हम कह सकते हैं बड़ा ग्रुप है। ठीक है, बड़े ग्रुप जो निश्चित क्षेत्र के अंदर रहता हो। ये देखो, ये कोई बड़ा ग्रुप हो गया, व्यक्तियों का एक तरीके से हम कह सकते हैं बड़ा ग्रुप हो गया, और इसी क्षेत्र के अंदर वो निश्चित क्षेत्र के अंदर रहता हो, ये क्या कहलाएगा? समुदाय कहलाएगा। ठीक है, तो समुदाय की परिभाषा आपके सामने ये नजर आ रही है। मोस्ट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से, सभी याद करें। इसके बाद देखते हैं प्रमुख 7वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन है आपके सामने, समाज शास्त्र समाज के किस अध्ययन पर आधारित है? जो सोशियोलॉजी है ये समाज के किस अध्ययन पर आधारित है? तो ये वैज्ञानिक अध्ययन पर आधारित है, व्यवस्थित या वैज्ञानिक अध्ययन पर आधारित है, याद रखना। ठीक है, ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है। 8वां क्वेश्चन, सी राइट मिल्स कौन थे? सी राइट मिल्स, तो ये एक प्रसिद्ध अमेरिकी समाजशास्त्री थे, याद रखना। सी राइट मिल्स कौन थे? तो एक प्रसिद्ध अमेरिकी समाजशास्त्री। नेक्स्ट है 9वां क्वेश्चन, मध्यम वर्ग ने उपनिवेशवाद को किस आधार पर चुनौती दी? तो मध्यम वर्ग ने उपनिवेशवाद को पाश्चात्य शैली के शिक्षा के आधार पर जो है वो चुनौती दी थी, याद रखना। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन अच्छे से याद करें। नेक्स्ट है 10वां, ये तो कई बार एग्जाम में पूछा गया है, याद रखना, इसको तो अच्छे से याद कर लेना। ब्रिटिश उपनिवेशवाद ने भारतीय राष्ट्रवाद को कैसे प्रभावित किया था, बताइए। ठीक है, ब्रिटिश उपनिवेशवाद ने भारतीय राष्ट्रवाद को कैसे प्रभावित किया, बताइए। ब्रिटिश उपनिवेशवाद का मतलब पहले अंग्रेजों का शासन था। ठीक है, तो इसने भारतीय राष्ट्रवाद को कैसे प्रभावित किया? तो ब्रिटिश शासनकाल में यानी अंग्रेजों के शासनकाल में भारतीय राष्ट्रवाद ने अपना आकार लिया था। भारतीय राष्ट्रवाद ने अपना आकार कब लिया था? ब्रिटिश शासनकाल के दौरान। ठीक है, औपनिवेशिक शासन के साझे अनुभवों ने समुदाय के विभिन्न भागों को एकीकृत करने तथा बल प्रदान करने में सहायता की। उपनिवेशवाद ने ही नए वर्गों और समुदायों को जन्म दिया जिन्होंने राष्ट्रवाद में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो ये आपको उत्तर लिखना है इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो अच्छे से याद करें। आपके सामने प्रमुख भारतीय समाज एक परिचय, इसके 10 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हमने क्वेश्चन देखे। आप इनको तुरंत याद कर लीजिएगा, अच्छे से नोटबुक के अंदर नोट करें। और इसकी सीरीज जो है, सीरीज सोशियोलॉजी की, समाजशास्त्र की सीरीज आपको 15 अक्टूबर के बाद मिल जाएगी। प्राइस 30 रुपये है। ठीक है, आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना। ओके, चलो कल हम इसके वापस यानी चैप्टर नंबर 2 के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।